ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी स्कैनर प्रैक्टिस है कैपिटल गेन्स की। देखो कैपिटल गेन्स में ना अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवर, वो भी इंपॉर्टेंट थी। और जो इसका स्कैनर है ना, ये आप कह सकते हो पांचों हेड में सबसे ट्रिकी स्कैनर इसी का है। और पता है क्वेश्चन रीड करोगे आपको ट्रिकी लगेगा, एक बार करने बैठोगे ना ट्रिकी नहीं है ये, बहुत इजी स्कैनर है इसका। छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बना रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको कहोगे सर क्वेश्चन पढ़ के लगता है समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। करने बैठोगे ना आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन है मिस्टर ललित वाला, एग्जाम में आई थिंक ये May 22 है, November 22 है। देखना अटेम्प्ट कौन सा है, May 22 है ना। ये मैं कराऊंगा आपको अदर सोर्सेज के साथ, ये मेनली अदर सोर्सेज का है। ये होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में कवर पहला क्वेश्चन, अदर सोर्स के साथ ही वाला। अब चलते हैं आगे। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन आया था अगला November 19, 6 मार्क्स। आज मिस्टर राजा अपूर्व हो गया उनका, ठीक है, निकाल लिया आपने मिस्टर राजन। देखो ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 112 ए के ऊपर है। 112 ए याद कराता हूं, लिस्टेड सिक्योरिटीज होनी चाहिए। शेयर्स है तो एसटीटी शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल बोथ, और म्यूचुअल फंड्स है तो ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, कॉस्ट को निकालते हैं, सीओए दोबारा निकालते हैं। कैसे निकलता है सीओए, एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 और द सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, जो लोअर आता है ये कंपेयर होता है विद द ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज हायर, और ये आपका कॉस्ट बन जाता है। कॉस्ट आ गया, सेल में से माइनस कर लो, गेन निकल जाएगा। एंड जो लॉन्ग टर्म गेन 112 ए वाला होता है 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद 10% से टैक्सेबल होता है। ये प्रोविजन था 112 ए का, इतना तो याद होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो राजन ने 3 तरह की सिक्योरिटीज को बेची है। हाँ हर्ष का क्या हुआ, एक मिनट रुको, एक सेकंड मैं कराता हूं, एक सेकंड। चलो देखो, तो 3 तरह के शेयर बेचे इसने, हमें तीनों का गेन निकालना है। सबसे पहले आ जाओ, सोल्ड 10,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। कब बेचे, 5/4/23 को, कितने पे, 650 पर शेयर। सेल प्राइस हो गया। ए लिमिटेड क्या है, लिस्टेड, हिंट दे रहा है आपको 112 ए पे ले जा रहा है। कब एक्वायर करे भाई साहब ने, 5 अप्रैल 17 को 100 पर शेयर। एसटीटी वॉज पेड बोथ एक्विजिशन एंड सेल, यानी सब बता दिया कहां लेके आपको 112 ए के ऊपर। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है, 100 रुपए की। सेल प्राइस आ गया, कॉस्ट आ गई, बस एफएमवी चाहिए 31 जनवरी का। एफएमवी आते काम हो जाएगा हमारा। अच्छा, शेयर बेचे हैं आरएससी से, ठीक है, 31 अक्टूबर, सॉरी ये फरवरी होना चाहिए ना, यहां क्यों दे दिया, एक होगा ना, एक होगा ना, हाँ 31 एक, सॉरी 31 जैन 18 को शेयर्स का प्राइस कितना था, हाईएस्ट 300, एवरेज 290, लोएस्ट 280। हम कौन सा लेते हैं, हाईएस्ट, यानी हम ये नहीं लेते, हम ये नहीं लेते, हम लेते हैं एफएमवी 300। खत्म, इतना ही क्वेश्चन है, सीधा सा गेन निकालना है। आ जाओ देखो, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, कॉम्पिटिशन ऑफ सीओए फॉर सेक्शन 112 ए। पता है कैप गेन्स के अंदर ना ज्यादा नोट्स बनते हैं ना ज्यादा फॉर्मेट्स हैं, एक ही फॉर्मेट है सॉल्व करने का बेसिकली हमारा, तो चैप्टर अच्छा है ये, पर्टिकुलर अमाउंट से। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट कितने का लिया था आपने, 300 का। अब लोअर ऑफ क्या करते हैं, एफएमवी और एफयूसी कहां से आ गया है, हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है। एफएमवी कब की लेते हैं, एज ऑन 31 जनवरी 18, ये लिख लेना इसके अंदर आप। ठीक है, कितनी दे रखी थी हाईएस्ट, 300, बेचा कितने का, 650। इनका लोअर कौन सा है, इनका लोअर आ गया 300। अब ये भी 300, ये भी 300, हायर पकड़ना होता है, कितना आएगा 300, कॉस्ट कितनी आ चुकी है 300। अब मुझे पता है 112 के लिए कॉस्ट मेरी 300 है, मैंने बेचा कितने का है, 650 का, तो पर शेयर पे कितना फायदा हुआ, 350। कितने शेयर्स हैं, 10,000, बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 35 लाख। सॉरी तो थी बेटा, कित 100 थी, ठीक है, क्या फर्क पड़ता, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 थी, तब भी हायर कितना आएगा 300। ठीक है, क्या सबका 35 लाख आ चुका है, किसी को भी डाउट इसके अंदर कैसे आया है, क्लियर है, 112 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है म्यूचुअल फंड्स का।
1000 बेचे 20,000 को 50 पे, ये आ गया सेल प्राइस। इक्विटी ओरिएंटेड है, वेरी गुड। अच्छा डेट ओरिएंटेड नहीं लगता 112, ये ध्यान रखना, ओनली इक्विटी ओरिएंटेड पे लगता है। कब एक्वायर करे थे, ठीक है, कितने के लिए थे, 10 रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट 10 रुपए। एसटीटी सिर्फ पे किया है सेल के टाइम पे, काफी है, काफी है, फंड है। 31 जनवरी 18, एनएवी दे रखा है कितना, 55, यानी कि एफएमवी हो गया। और यहीं से कंपेयर करते बिना आंसर पे जाए, 55 फेयर मार्केट वैल्यू, बेचा है 50 का, विच एवर इज लोअर, कितना हो गया 50, 50 निकला, कॉस्ट 10 विच एवर इज हायर, कितना हो गया 50, कॉस्ट बन चुकी है मेरी 50। और देखो मजे की बात, बेचा कितने का है 50, कितना बेचा है 50, गेन कितना हो गया 0, यानी आंसर आ चुका है हमारा, यहां पे कॉस्ट निकाली, आंसर आ गया 0। समझा कैसे हुआ सबको? थर्ड केस की बात करते हैं। अगला 100 शेयर बेचे 25 अप्रैल को 200 के हिसाब से, ठीक है। सी लिमिटेड क्या है, एक मिनट, अनलिस्टेड में 112A लग सकता है? नहीं, ये तो नॉर्मल इंडेक्सेशन वाला क्वेश्चन हो गया। These were issued by the company as bonus। अच्छा बोनस शेयर्स अगर 2001 के बाद होते हैं तो कॉस्ट 0 होती है, उसके पहले होते हैं तो 141 की एफएमवी उनकी कॉस्ट बन जाती है। बोनस याद आया, कब दिए थे, 30/9/2000 को, 141 से पहले, यानी 1401 को जो एफएमवी रहेगा वो बन जाएगा इनकी कॉस्ट। 50 रुपए एफएमवी थी, ये क्या बन गई इनकी कॉस्ट। अच्छा कब बेचा है, 23-24 में, कॉस्ट है, सीधे कर लेते हैं इंडेक्सेशन, कितने शेयर हैं 100 शेयर, 100 इंटू 50, एक शेयर की कॉस्ट आ गई, इंटू हमारे साल का इंडेक्स 348 डिवाइड बाय 100, कितनी आ रही है कॉस्ट 17, ये 17, ये कॉस्ट आ रही है 17,400, ठीक है, कॉस्ट आ गई। बेचा कितने का है 200 के हिसाब से, 200 इंटू 100 कितना हो गया 20,000, कितना आ गया आपका गेन 2600, गेन आ गया 2600, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो तीनों के सॉल्व हो गए हमारे, 112 निकल गया, 112 0 था, और ये वाला, अच्छा ये भी कितना है, लॉन्ग टर्म होगा, ये भी अनलिस्टेड वाला 112 ए में जाएगा, 112 में जाएगा, 112 कितना लगता है टैक्स का रेट 20%, 1 लाख एग्जम्पशन नहीं मिलता। क्वेश्चन ने बोला है आपको ना टैक्स भी निकालना है, इग्नोर कर दो सरचार्ज और सेस, निकाल लेते हैं। देखो भाई 35 लाख पे टैक्स निकालते हैं, पहले 1 लाख तो हटा दो, 34 लाख का 10% कितना हो गया 3,40,000, बी में तो 0 निकल के आया था, सी में आ जाते हैं 2600 का कितना 20%, 520, एक मिनट 3450 गलत दिख दिया क्या यहाँ पे, कितना है ये 2600 का कितना आएगा 520, बताना टोटल 340520, सबका आ गया आंसर, पक्का, खत्म क्वेश्चन, कोई दिक्कत क्वेश्चन के अंदर, चलूं आगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट किया है ऐसे कहना, कुछ खास इसमें है भी नहीं, ना नोट्स है ना कुछ है। क्या हुआ, गलत नहीं रखा होगा, तभी वो जब पीयूष ने टाइप किया होगा ना उसने कर दिया होगा 3450 यहाँ पे, है ना, हाँ तभी समझ गया मैं गलती क्या हुई उससे, ठीक है। एक्चुअली वो क्वेश्चन लास्ट ईयर का है ना, तब 331 था इंडेक्स, तो स्कैनर ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हाँ तुम अपडेट कर लेना इसको। लास्ट ईयर क्या था इंडेक्स 31 था, अब 348 है, 348 लेंगे हम तो। चलो आगे, ठीक है, चल अगला, प्रोप्राइटर ऑफ स्टार स्टोर्स सिंस 20/5/2020 ट्रांसफर करी है शॉप बाय वे ऑफ स्लम्प सेल, ओके, सेक्शन नंबर याद है 50B। पहले थोड़ा याद करते हैं स्लम्प सेल। सेल प्राइस क्या होता है, या तो मेरे एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू, या जितना मुझे मिल रहा है विच एवर इज हायर, ये बनता है मेरा एफएमवी, सॉरी एफवीओसी। एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखना, आपके एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू और द सेल कंसीडरेशन विच एवर इज हायर, ये क्या बनता है एफएमवी। यहां तो हमको एफएमवी पता नहीं, प्राइस दे रखा है 40 लाख का, मान लेंगे 40 लाख है, ठीक है, 40 लाख क्या हो गया मेरा एफवीओसी। यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होता है
आपके एसेट्स का बुक वैल्यू माइनस द लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू, यही करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन कर रखा हो तो हटा देते हैं उसको। ठीक है, अच्छा देखिए 40 लाख हो गया मेरा सेल प्राइस। प्रोफेशनल फीस और ब्रोकरेज पेड है 80,000, ये हो गया एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। कितना आ गया नेट कंसीडरेशन? सारे कर रहे हो ना कैलकुलेटर पे, मुझे मत देखते रहो, और स्कैनर को आंसर छोड़ दो, बिल्कुल सॉल्व करेंगे हम लोग। 39,20,000 ये आ गया आपका नेट कंसीडरेशन। वीडियो वालों आप भी सॉल्व करते रहो साथ साथ, तब आएगा, वरना खो जाओगे क्या हो रहा है। 3920 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है फॉर्मेट में, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हमारी क्या हो जाएगी, नेटवर्क। तो देखो हमने क्या किया, नेटवर्क के लिए डाल दिया हमने नोट। अब चलते हैं नोट निकालते हैं नेटवर्क। आ जाओ, पहले एक काम करते हैं, नीचे पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट्स, जिसको हमें टिक करना है। नो इंडिविजुअल वैल्यू एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डेट, ये हमको पता ही है। स्लम सेल में हम हर एसेट को देखते भी नहीं है, हम टोटल देखते हैं। अदर एसेट्स यानी कि ये, इसमें क्या है, ट्रेडमार्क। एक मिनट, ट्रेडमार्क कौन से एसेट होते हैं, इंटेंजिबल, जो कितने के थे, 2 लाख के 1/4/23 को, उस पर कोई डेप नहीं लगा। कितना लगता, 25%, साल के शुरू में ही थे, मतलब पूरे साल के 25%। यानी जो देखो यानी कि देखो, जो इस 8 लाख में से 2 लाख ऐड है, वो 2 नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 1.5 लाख। 1.5 कैसे आया, 2 लाख का 25% डेप हटा दिया हमने, 1.5 होना चाहिए था। अगर 2 की जगह 1.5 होता तो 8 नहीं होता, ये 7.5 लाख होता। ये बात समझ आ रही सबको? ठीक है, ये हो गया। फर्नीचर ऑफ 1.5 लाख परचेज्ड ऑन 5/11/2023, इस पे कोई डेप नहीं निकाल रखा। 5/11 हाफ की फुल, हाफ 1.5 लाख का 5%, कितना हो गया, 7,500। माइनस करना पड़ेगा अभी हमको, यानी 1.5 लाख में कितना हो गया, 142,500। ठीक है जी, तो देखते रहो। अब देखो यहां पे टोटल कितने का था फर्नीचर, 5 लाख का। पहले 1.5 को हटा दो, क्योंकि 3.5 लाख तो पूरा ठीक वैल्यू है, 3.5 तो आएगा फर्नीचर में। अब जो 1.5 लाख है वो 1.5 नहीं आएगा, वो आएगा 142,500। अब दोनों को जोड़ो, 3.5 लाख और 142,500 कितना हो गया, 492,500। देखो ये भी हो गया, और आपने पहले निकाला ट्रेडमार्क भी हो गया, और बाकी अदर एसेट्स भी आ गए। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं, पहले बाकी एसेट देख लेते हैं। बिल्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख आएगा। फर्नीचर हमने कर लिया, डेटर में दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो कितने हो गए मेरे एसेट्स, बताना एक बार। ऊपर कितना आया था, बिल्डिंग कितनी आएगी, 5 लाख। कितना था फर्नीचर, 492,500। डेटर्स 2 लाख। अदर एसेट कितने आएंगे, अदर एसेट्स 7.5 लाख। कितना हो गया टोटल, 1942,500। क्या सारे यहां तक पहुंच चुके हैं, सारे पक्का ना यहां तक, साची, काजल, सत्यजीत? ठीक, अब निकालते हैं लायबिलिटीज। बैंक लोन कितने का है, 5, माइनस होगा। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2.5 लाख, माइनस होंगे। अनसेक्योर्ड लोन कितने का है, पर कह रहा है अनसेक्योर्ड लोन ना 50,000 का था, जो किससे लिया था मैंने, वाइफ से। उसने बोला वेव ऑफ, नहीं चाहिए पैसे मुझे। तो अगर नहीं चाहिए पैसे तो लोन 2 लाख आएगा, 1.5 लाख आएगा, 1.5 लाख का माइनस करो 1.5 लाख, कितना आ गया नेटवर्थ, 1042,500। सबका आ गया नेटवर्थ। ये बन चुकी है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ले जाओ फॉर्मेट के अंदर, कॉस्ट डाल दो, आपका निकल जाएगा गेन। समझ आया? अब ये शॉर्ट है लॉन्ग, इस डिपेंड करता है वो यूनिट कितने साल चलाने के बाद आपने ट्रांसफर किया। 36 महीने के बाद ट्रांसफर किया होगा तो लॉन्ग, वरना शॉर्ट। इसने स्टार्ट कब किया था, 2020 को, और हमारा साल कौन सा है, 23-24, यानी क्या बन गया ये, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म है तो मतलब आंसर आएगा STCG। खत्म क्वेश्चन। समझ आया, किसको नहीं आया, सबको आ गया ना? चल सकता हूं आगे। 36 मंथ्स हो गए तो लॉन्ग, वरना शॉर्ट। देखो तो नोट कैसे बना रखे हैं। पहला तो बता दिया नोट, लेस देन 36 मंथ से तो शॉर्ट टर्म। अगला नोट हो गया नेटवर्थ का। तीसरा हो गया फर्नीचर के डेप का, ट्रेडमार्क के डेप का, और एडवांसेस राइट ऑफ का। हाँ खत्म। क्वेश्चन बहुत छोटा था ये, पता है, 4 मार्क्स का आया था सिर्फ ये।
इससे बड़ा क्वेश्चन जो है इसका सम सेल का, वो मैंने अपने नोट्स में आपको कराया हुआ है करा के, वो उल्टा बड़ा क्वेश्चन है, मॉडल में भी है वो। चलिए आगे, क्वेश्चन देखो। मिस्टर आर्यन, पहले बताता हूं क्वेश्चन कब का है। क्वेश्चन है नवंबर 23। ओहो, लेटेस्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स, नवंबर 23। आ जाओ, जस्ट अभी आया, मतलब कौन कौन देखिए तुम में से? कुछ सही किया था? सही किया था? पता लग जाएगा। चल, आर्यन एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, खाली बोला रेजिडेंट इंडिविजुअल, हम क्या माने इसको, ROR की RNOR? ROR, ध्यान रखना। एज 58 है। एज का पता फायदा कब होता है टैक्स निकालने के लिए? 60 हो जाता तो बड़ा स्लैब, वरना छोटा स्लैब। याद करना, 115 BSc एज वाइज स्लैब नहीं बनाता, सेम स्लैब है इसके, ठीक है। हाँ, एक बार इससे बाहर जाता हूँ, एक बार से बाहर जा रहा हूँ, अभी सुन लो, वीडियो वाला बात ही है। RFA की अमेंडमेंट याद है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अब क्या हो चुका है रूल। 10-15 लाख तक 5%, 15-40 पॉपुलेशन है तो 7.5, वरना 10। मैंने कल ऐसे एक वो दोबारा एक्ट पढ़ रहा था, उसमें देखा ये अमेंडमेंट हुई है 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 23 से हुई है। मिड ऑफ द ईयर पड़ गया। अगर घर आपको मिला है अप्रैल में ही, शुरू में, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जो घर आपके पास था, ओल्ड स्लैब चल रहे होंगे, 7.5, 10, 15। अक्टूबर से नया, यानी अगर पूरे साल आपको घर मिला तो मेरे अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन ये है, आपको सैलरी 2 बार निकालनी पड़ेगी। 6 महीने की अलग अलग स्लैब है, बाकी 6 महीने का अलग अलग स्लैब है पॉपुलेशन का। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि स्लैब बदल गया, तभी मुझे लगता है ये क्वेश्चन बना के देंगे रेंट का, क्योंकि रेंट वाले केस में तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन देखते ही नहीं है, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और सैलरी का 10%। इसलिए मैं कह रहा था रेंट ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन पे हिल जाएगा क्वेश्चन। पर अगर आ गया तो आप 2 बार तो मत करना, क्योंकि ICAI को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। या तो हो सकता है मॉक में डाल दे क्वेश्चन इसके ऊपर बना के, वो लोग नहीं बताया तो न्यू रेट फॉलो कर लेना, पर नोट लिख देना, वी हैव फॉलोड द अमेंडेड रेट्स, ये पक्का लिख देना, वी हैव फॉलोड द अमेंडेड रेट्स। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली बोलूं, 2 बार निकालना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि अलग स्लैब बन चुका है साल में, और दिक्कत खाली इस साल की है, नेक्स्ट दिक्कत ही नहीं है, अमेंडमेंट 23 में जा चुकी होगी। इसलिए प्लीज लिख के आना, वी हैव फॉलोड द अमेंडेड रेट्स, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पे। समझ आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक, चलो ओके, आते हैं वापस। आर्यन ROR है, 58 की एज है, क्या बेचा है इसने? अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है। कब बेचे हैं? 17 मई को 10 लाख के। एक मिनट, अनलिस्टेड 112 ये तो लगेगा नहीं, 112 लग सकता है जी। अनलिस्टेड शेयर की लाइफ कितनी मानते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? 24 मंथ्स। 24 में 2 ही थे, अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कब लिए थे भाई साहब ने? 1/8/13 को लिए, तो इसको बेचे, लॉन्ग टर्म हो गया। अच्छा रुको, 10 का बेचा, आ जाता हो गया इसका, थैंक यू भाई। जो तेरे क्वेश्चन मिस हुए ना लक्ष्य, क्लास के बाद मिल लियो, अलग से करा दूंगा, वीडियो देख लियो, हाँ ठीक है। नहीं करा दूंगा, ठीक। तो ओके, तो अनलिस्टेड है, 10 लाख का इसने बेचा, कितने का लिया था इसने? 2 लाख का, और कितनी पे करी इसने ब्रोकरेज? 1 मिनट, अगर ये ब्रोकरेज की जगह STT होता, वैसे STT होगा नहीं क्योंकि अनलिस्टेड शेयर है, अगर होता अनलिस्टेड में हम माइनस नहीं करते। STT कब माइनस करते हैं? जब कौन सी इनकम निकाल रहा है वो? PGBP। ब्रोकर के लिए STT खर्चा है, जिसके लिए कैपिटल गेन उसके लिए खर्चा नहीं है, याद रखना बात ये। खैर ठीक है, इतना ही है, चलो इतना ही। जरा बताना कितना आ रहा है इसका लॉन्ग टर्म गेन, आप निकाल सकते हो क्या? CII ले लो, CII जरा निकालना लॉन्ग टर्म गेन एक बार। कितना आ रहा है लॉन्ग टर्म गेन? यहाँ तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम यार, लॉन्ग टर्म बता दो। 681 साची
बेटा लॉन्ग टर्म के निकालना है सिर्फ। कॉस्ट कितनी है 2 लाख, मल्टीप्लाई करो 348 से, डिवाइड करो 220 से। ये तो आता है आप लोगों को, आपका आ गया। और उसे माइनस कर दो सेल प्राइस और एक्सपेंस ट्रांसफर से, कितना आ रहा है 681636। सारे यहां तक पहुंच जाओ एक बार। नहीं पहुंचे? कौन नहीं पहुंचा सही बताना यहां तक, यहां तक। क्योंकि जो यहां तक नहीं पहुंचा उसको कैपिटल का बेसिक भी नहीं आता फिर तो यार, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें, तो इंडेक्सेशन करना है। क्या सारे पहुंच चुके हैं यहां तक 681636 तक? श्योर ना? नहीं तो बता दूंगा नहीं पहुंचे तो भाई एक बार। पहुंच गया, चलो गुड। आ जाओ। अब क्या हुआ, इस भाई साहब ने 5 लाख रुपए डिपॉजिट करे इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 15/6/24 बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम CGS में। एक मिनट रुक जाओ, इसने बेचे क्या थे? शेयर। अब सोचो, दिमाग को डालो, सेक्शन 54 तो सकता नहीं है, वो घर के बदले घर होता है। 54B लैंड के एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड होता है। 54D फैक्ट्री बदले फैक्ट्री होता है। EC हो सकता है, कुछ भी बेचो बॉन्ड्स खरीद लो। 54EE हो सकता है, कुछ भी बेचो फंड्स की यूनिट्स खरीद लो। 54F हो सकता है, कुछ भी बेचो घर खरीद लो। कंडीशन थी आपके पास एक से ऊपर घर नहीं होना चाहिए। यानी इसके पास क्या आ सकता है, EE, EC या F। इसी में क्या था, सॉरी इसी के अंदर लैंड बिल्डिंग और बोथ था, सॉरी इसी भी नहीं आएगा, इसी भी नहीं आएगा, वहां लैंड बिल्डिंग और बोथ था। सिर्फ क्या ऑप्शन इसके पास, डबल ई में क्या था, एनी एसेट था ना डबल ई में। बेचा क्या हो डबल ई के अंदर, बेचा क्या हो, कुछ भी था ना एनी एसेट। देख लो नोट्स के बाद डबल ई के अंदर क्या था, एक बार देख लो डबल ई में क्या था। डबल ई में क्या बेचा हो, नहीं लेने स्टार्टअप क्यों होते हैं, बेचा क्या हो, कुछ भी है ना शायद। देखना क्या बेचा हो, एनी लॉन्ग टर्म ना। हाँ, यानी इसने शेयर बेचे हैं लॉन्ग टर्म वाला, ये सिर्फ क्लेम कर सकता है डबल ई या फिर एफ, क्योंकि एफ बोलता ही यही है घर के अलावा कुछ और बेचा हो। अगर लैंड बेचा होता तो 54F मिल सकता है, हाँ घर बेचा हो तो नहीं मिल सकता 54F। ठीक है, चलो अब इसने क्या किया, पहले काम करते 5 लाख लिया और इसने अगले साल विड्रॉ करे पैसे और क्या खरीद लिया उससे, घर। यानी आपको कहां ले गया ये, एफ पे। वैसे भी स्कीम के अंदर पैसे डालने का ऑप्शन डबल ई के अंदर होता ही नहीं है, तो एक ही बच गया ऑप्शन, क्या 54F। एफ याद है, व्हाट द फॉर्मूला याद कराओ, जितना पैसा डाला डिवाइड बाय द नेट कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यही होता है। इसने कितना डाला पैसा, 5 लाख, 5 लाख डाला डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन कितनी आई थी आपकी, आपने लिखा होगा ना, वो गेन था। नेट कंसिडरेशन कितनी है, नेट कंसिडरेशन 998 इंटू कितना गेन हुआ था, 681636, 681636 कितना आ गया, रुको कदर बताएगी, 34150 माइनस कर दिया, निकल गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का ना। देखो यहां तक तो कुछ भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं था सही बताऊं तो, यानी क्वेश्चन 4 नंबर का था, 2 तो अपने खींच लिए होंगे यहाँ पे। अब इसमें एक लेवल हाई शुरू हुआ था, वो सुनो क्या था। और यहाँ पे इतनी हंसी आई मुझे भाई साहब स्कैनर के आंसर को देख के, मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने कितने पैसे डाले थे फंड के अंदर, कितने निकाल लिए उसमें से, 4.5। घर भी खरीद लिया, घर लेने टाइम याद है 2 साल 3 साल, 2 साल परचेज 3 साल एक्विजिशन नहीं कंस्ट्रक्शन। घर बेचा कब था भाई साहब ने, 17 में 23 को बेचा था, यानी इसके पास टाइम था 16 मई 2026 तक खरीदने का, 3 साल टाइम होता है ना। इसने तो पहले खरीद लिया, मई 25 में ले चुका है, विद इन टाइम लिया इसने, वो दिक्कत नहीं है। पर इसने एग्जम्पशन मांगी थी 5 लाख के ऊपर, घर कितने का लिया, 4.5, 50,000 रुपए अनयूटिलाइज रह गए। ये हम कब टैक्स करते हैं, एट द एंड एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स। मैंने कहा था 3 साल बाद, रुक जाओ रुको, 17 मई 23 को इसने घर बेचा था, 3 साल का खत्म हो जाएंगे इसके, मई 2026 में खत्म होंगे। तब कौन सा चल रहा होगा प्रीवियस ईयर, मई 26 में क्या चल रहा होगा प्रीवियस ईयर, मई 26 में, मई 2026 कौन सा प्रीवियस ईयर होगा, 26, 27, 24 कहां से आ गया,
हेलो भाई साहब, क्या एग्जाम है? 17 मई 23 को भेजा था घर, 3 साल के खत्म हो रहे हैं इसके। मई 2026 यानी प्रीवियस ईयर 26-27। ए वाई कौन सा हो गया? 27-28। इस साल होगा जो होगा 50,000 के ऊपर। देखो पहले क्वेश्चन ने क्या बोला था, टैक्स बताना है आपको विद मेंशन ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी क्वेश्चन कह रहा है खुद निकालो ईयर, इसके अंदर का आंसर देखना क्या लिखा हुआ है हेडिंग के ऊपर, विद मेंशन ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। देखो पढ़ो इसके अंदर का आंसर, ईयर नहीं निकाल रहा वो, हेडिंग क्या लिख रहा है, विद मेंशन ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। भाई वही तो मांगना था, देख रहे हो उसके अंदर की हदें। और ये तो टैक्समैन कर रहा है, दूसरा वाला है पब्लिकेशन, वो क्या करता होगा? सीएम में बोलो। हाँ अच्छा, कौन सा ए वाई आएगा आपका? 27-28, क्योंकि ए वाई पूछा है, पी वाई नहीं पूछा आपसे। ये पॉइंट समझ आया? पर एक मिनट रुको, मुझे पता है, चलो मुझे पता है 50,000 उसके अंदर रह गए, पर मैं पूरे 50 पर टैक्स नहीं दूंगा। जब मुझे डिडक्शन आपने फॉर्मूला लगा के दी तो वापस भी कैसे लो? फॉर्मूला लगा के। लॉजिकल बात है भाई, अगर आपने दी मुझे फॉर्मूला लगा के तो वापस भी कैसे लोगे? फॉर्मूला लगा के। समझ आ रहा है पॉइंट? एक मिनट तरीका समझो। आप ये बताओ, अगर ये 5 लाख ना डालता, 4.5 लाख डालता, तो कितना देते रिडक्शन? आप निकाल सकते हो। 4.5 लाख डिवाइड बाय नेट कंसीडरेशन इनटू एलटीसीजी, कितना आता बताओ मुझे एक बार, कितना आता बताओ? ये आता, ये आता, सबका आ गया यहां तक? इसको मिल कितनी गई थी? 340,501। कितनी मिलनी चाहिए थी? इतनी। डिफरेंस बताओ। 34150। ये इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी किस साल? ए वाई 27-28 में। जब मिला प्रोपोर्शन से है, जाएगा भी प्रोपोर्शन से। पॉइंट समझ आया अच्छे से? ये भी क्वेश्चन आया था ये, और ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा इन्होंने जब 54F का विड्रॉ किया इन्होंने, ध्यान रखना। टैक्स मांगा ही नहीं है, टैक्स ट्रीटमेंट बोला है ना, टैक्स नहीं मांगा। और है भी 4 मार्क्स का, 6 का होता हम निकाल देते टैक्स। समझ आया क्वेश्चन? ये याद रखना, 54F मिलता प्रोपोर्शन से है, जाता भी प्रोपोर्शन से ही है। पॉइंट समझ आ गया? पक्का चल सकता हूं आगे? अच्छा क्वेश्चन था ये। लो भाई अगला क्वेश्चन, मई 19, 6 मार्क्स। इस बार रेडी रहो बड़े क्वेश्चन के लिए कैप गेन से, क्योंकि 4 मार्क्स का आया था लास्ट टाइम, अब 6 या 8 का आएगा। और 6 और 8 में ना क्या बन सकता है? एक तो फुल फ्लेज क्वेश्चन सेक्शन 54 के अमेंडमेंट के साथ 10 करोड़ की लिमिट हो गई है, या बन सकता है स्लम्प सेल का क्वेश्चन, और क्या बन सकते हैं इसमें? ये दो ही बन सकते हैं बड़े क्वेश्चन तो, और बड़े का ऑप्शन नहीं है कोई। रेडी रहना इसके लिए इस बार। चलो आ जाओ। रॉय ओन्ड अ हाउस इन नोएडा। कब लिया था भाई ने? 9/9/13 को। कितने का? 30 लाख का। कितने का बेच दिया? 1,57 लाख का। एक मिनट रुक जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पता है, पहली बार पढ़ोगे। एक काम करो, रीड करो एक बार, देखो खो जाओगे। रीड करो एक बार। है ना बहुत सारी डेट्स के अंदर। मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, मैं भी खो गया था इसमें। फिर मुझे अपने सर की बात याद आई, जिन्होंने मुझे इंटर पढ़ाया था। सर ने कहा था पूरे टैक्स में जब भी 2 से ज्यादा डेट्स हो ना क्वेश्चन में, लाइन खींच लेना। कौन सी लाइन? टाइम लाइन। उसमें डाल देना डेट्स को, क्वेश्चन की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। देखो हम वही करते हैं हम लोग। मैं बनाता हूं, देखो मैंने बनाई लंबी सी टाइम लाइन। अब जो जो हुआ है यहां पे डालते रहेंगे। सबसे पहले भाई ने घर खरीदा, एक्वायर किया। कब एक्वायर किया? 9/9/2013 को। कितने का एक्वायर किया जी? लिख दिया। अगली कहानी क्या हुई? इस घर को इसने बेचा, ये घर हो गया सोल्ड। कब बिका? 7 जनवरी 20 को। कितने का बिका जी? 1.57 करोड़ का। ठीक है, आगे पढ़ो। रॉय ने पैसे को यूज करा नया घर खरीदने के लिए। घर के बदले घर, सेक्शन नंबर 54।
कब लिया नया घर इसने? 20/7/21 को। अरे हाँ, चेंज करते हैं पेन को, चलो 20/5/21 को। 7, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, अभी आ जाए। 20/7/21 को सेक्शन 54 ले लिया, यानी कि न्यू हाउस परचेज। 54 याद कराना, इस नए घर को कब तक नहीं बेच सकते? 3 साल तक, वरना पूरा नए घर का गेन निकालते हुए उसकी कॉस्ट से पुराने एग्जम्पशन को माइनस करते हैं। याद आ रहा है? ठीक है। इसने ये प्रॉपर्टी भी बेच दी कब? 31 अक्टूबर 2023 को। भाई ने कर दी गलती, ये वाली प्रॉपर्टी बेच दी कब? 31 अक्टूबर 23 को। सोल्ड, यानी कि जो एग्जम्पशन मिली होगी वापस लेनी पड़ेगी। वापस कैसे लेंगे? ये जो घर बिका है कितने का बिका है ये? रुको रुको, नहीं, ये देखो यहां बोला है कितने का बिका है? 3,25,00,000 का। सोल्ड फॉर 3.25 करोड़। जब इसका गेन निकालेंगे, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,05,00,000। उस कॉस्ट में से पुरानी एग्जम्पशन हटानी पड़ेगी हमको। बात याद आ रही है आपको इतनी? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे गया। अब क्या करा इसने? देखो क्या किया था, एक घर बेचा, नया लिया, उसको भी बेच दिया। अब इसने एक और घर खरीद लिया। देखो कब लिया? ये रहा अनदर हाउस। कितने का लिया? 257 का। न्यू हाउस परचेज 2.57 करोड़। कब लिया इसने? 2 मार्च 24 को। अब सुनो, पहला घर बेचा, अगला घर खरीदा, एग्जम्पशन क्लेम करी। उस घर को टाइम से पहले बेच दिया, एग्जम्पशन वापस करी। फिर जो बेचा था उसके बाद एक और ले लिया, एग्जम्पशन फिर मिलेगी। एग्जम्पशन तो एक बार गई, एक बार आ जाएगी। यानी क्वेश्चन पता है क्या होगा? एग्जम्पशन दो, वापस लो 2। क्वेश्चन समझ आया आपको? ये एग्जम्पशन दी, वापस ली, फिर दी। पक्का क्वेश्चन समझ आ गया? अब बहुत इजी है ये, एक बार रीड करो क्वेश्चन को, फिर सॉल्व कराता हूं मैं। बेचा, खरीदा, एग्जम्पशन टेकन। टाइम से पहले बेचा तो एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया। फिर जो बेचा उसके सामने एक और खरीद लिया, एग्जम्पशन ले ली। हाँ, एक बार रीड करो, टाइमलाइन बना लो एक बार, फिर सॉल्व कराता हूं मैं आपको। अगर स्कैनर है आपके पास तो उसको बना लो, उसके ऊपर टाइमलाइन है। कोई भी ऐसा जिसको समझ ना आया हो क्या हुआ इसके अंदर? समझ आ गया ना कैसे हुआ ये? अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इतना समझ आया कहानी क्या चल रही है? सबको क्लियर है कहानी? मैं वो कराऊंगा, वो कैसे क्या करना है मैं कराऊंगा। अभी खाली बता रहा हूं होगा क्या इसके अंदर। अब कैसे क्या करना तो कराना मैंने अभी आपको। ये पहली बार पूछा ICAI ने, पता है? एग्जम्पशन वापस हो गई, नया ले लिया, दोबारा दे दो। ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी नहीं था, सोचो। सीधा बच्चों के एग्जाम में आया, हो गया यार एकदम से। मेरी लाइफ का पहला बैच था पढ़ाने वाला, उसमें क्वेश्चन आया था कि मुझे पता भी नहीं समझ सकता था क्वेश्चन, हमने कभी सुना नहीं था क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम में उठ के आ गया, किसी ने नहीं करा रखे थे। पर चलो कम से कम एग्जाम्पशन वापस लेने तक तो बच्चे ने कर ही लिया होगा यार। आगे का डाउट ही होगा ना, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन जहां तक हो रहा है कर दो, वहां तक के मार्क्स को कैच करो कम से कम। जहां से नहीं हो रहा वहां छोड़ दो। जैसे इससे पहले था 54 वापस, 54 F वापस कैसे लेंगे नहीं आता। जहां तक मिलता है वहां तक तो करो कम से कम, इसलिए डरना मत। क्वेश्चन में अगर ट्रिक होगी तो एक पॉइंट की ट्रिक होगी, जहां तक हो रहा है वहां तक तो करो कम से कम। कराऊं सॉल्व? नहीं, किसने बोला? हाँ अच्छा, और हाँ देखो CA इंटर में अगर आ गया तो ऑफकोर्स फिगर चेंज करेंगे। CS और CMA के अंदर आ गया, फिगर टू फिगर कॉमा टू कॉमा मैच होके आएगा।
मैं सब बता रहा हूं, बस वो रॉय को बना देंगे प्रणय, बस सब बता रहा हूं मैं, ऐसा होता है, फिगर टू फिगर मैच होगा, 30 लाख तो 30 लाख, डेट भी सेम होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहां रखो CMS स्कैनर, यहां रखो CS स्कैनर, मई 22 दिसंबर 22, मई 23 दिसंबर 23, चेक कर लेना। उल्टा भी होता है, कई बार सी वाले उठाते हैं क्वेश्चंस को, ऐसा होता है, तीन इंस्टीट्यूट खेलते रहते हैं आपस में। हाँ ऑफ कोर्स, अब इन्हें क्वेश्चन लाना एग्जाम में, कहां से लाएंगे, क्यों किसी रैंडम ऑथर की बुक यूज करें, सबके RTP हैं, सबके मौके उठा लेते हैं आपस में क्वेश्चन यहाँ। अब देखना मिलेगा आपको, कभी ट्राई करना, तीनों रख लो स्कैनर सामने, देखना क्वेश्चन घूम रहे होंगे सारे यहाँ। हाँ चलो आगे करें सॉल्व। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, जो इसने नोएडा वाला घर बेचा है वो कितने का बेचा है, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो, गौरव नेगी, कितने का बेचा, 1.57 करोड़ FVOC, कॉस्ट कितने का लिया था, 30 लाख का, कब, 9/9/13 को। एक मिनट, गेन निकालेंगे जब इंडेक्सेशन कहां तक का करेंगे, 19-20 तक का, तब का गेन है ना वो, 7 जनवरी 20-21 नहीं है, 19-20 है, यानी कि 30 लाख मल्टीप्लाई होगा 1920 के CII से और डिवाइड होगा 13-14 के CII तक। ये बात समझ रहे हो, निकालो। जो घर नोएडा में कब बेचा था वो, 19-20 में, इंडेक्सेशन कहां तक होगा, 19-20 तक। करो गेन निकालो एक बार, कितना आ रहा है, क्या आपका गेन ये निकल के आ रहा है, 11759,091। जब सारे यहां पहुंच जाओ बता दो, मैं वेट कर रहा हूं आराम से आपको। सारे पहुंच जाओ, आई एम वेटिंग। क्या सारे पहुंच चुके हैं यहां तक, ठीक है ओके। इसने नया घर कितने का लिया था, रुक जाओ, आप उसने कौन सा घर खरीदा है, पंचकुला वाला घर, कितने का लिया था, 2,05,00,000 का। 54 तो कोई फॉर्मूला बताता नहीं है, क्या था, जितने का है, क्या हो गया भाई, जितने का है ले लो, पर आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता उससे। इसने बोला मैंने खरीदा 2,05,00,000 का है, पर जब गेन ही 117 का था, तो कितनी मिलेगी एग्जम्पशन, 117,59,091, नेट आपका आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं, नोएडा वाला केस का काम 20-21 के लिए खत्म हो चुका है। चल सकता हूं आगे। अपने एग्जाम में ध्यान रखना, अगर ये गेन 1,17,00,000 के बजाय 11,17,00,000 का होता और हमने 20 करोड़ घर लिया होता, एग्जम्पशन 10 करोड़ की मिलती। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में ट्रिक बन सकती है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। भाई ने घर कब बेच दिया मुझे बताओ, पहले लिया कब था, लिया कब था, 20/7/21। कब तक नहीं बेच सकता था, 20/7/24 तक नहीं बेच सकता था। भाई ने कब बेच दिया, 31 अक्टूबर 23 को, गड़बड़ कर दी। कितने का बेचा, 3,25,00,000 का। लिखो FVOC 325, FVOC लिख दिया 325, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक मिनट, लिया था 2,05,00,000 का, उसमें से हटाओ एग्जेम्पशन को, कितनी एग्जेम्पशन दी, 117,59,091, तो कितनी कॉस्ट बच रही है आपकी, कॉस्ट क्या इतनी बच रही है कॉस्ट, 87,409,09। सारे यहां तक पहुंचो पहले, साची पहुंचे यहां तक, सारे पहुंच गए यहां तक, रुचि सत्यजीत लक्ष्य पहुंच गए यहां तक, ठीक है पहुंच गए। अब एक मिनट रुक जाओ, कब बेचा है, 31 अक्टूबर 23, कौन सा प्रीवियस ईयर है, 23-24। एक मिनट, क्या लिए, 2 साल हो चुके थे घर को लिए हुए, कब बेचा था, फिर कब लिया था, 20 जुलाई 21, हाँ 20 जुलाई 23 को 2 साल हो चुके थे। 2 साल के बाद बेचाने की लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा इंडेक्सेशन, ऊपर आएगा 348,
नीचे आएगा 21/22 का कितना 317 करो मल्टीप्लाई। साथी समझ आया? यहां तक पहुंच जाओ 22904,302 तक। क्या हुआ साथी बताओ? इसमें से नहीं होगा माइनस, 2,05,00,000 में से होगा, कॉस्ट से माइनस करते हैं। सारे पहुंच गए 22904,302 तक, सारे पहुंच चुके हैं ना? यहां पहुंचे रुक जाना एक बार, अभी हमको इस घर की एजम्पशन देनी है। एक तक पहुंचे नहीं पहुंचे? कहां पे हो आप लोग अभी? तो अभी कहां पे हो अभी आप? कौन से पॉइंट पे हो? बताओ तो कौन से पॉइंट पे हो? हाँ वो नहीं आया, बता दो। देखो हमने घर कितने का लिया था? ये वाला 2,05,00,000 का। पर इस 2,05,00,000 के लिए इतना तो मैं एग्जम्पशन क्लेम कर चुका था, है ना? माइनस करो उसको, आने दो। अब आ गया वो? आया? ठीक है, माइनस कर दो, पहुंच जाएंगे 22904,302 पे। सारे पहुंच चुके हैं यहां तक, पक्का? अब इसने नया घर कितने का लिया है? 2,57,00,000, 2,57,00,000 का दिल्ली में खरीदा है। फिर घर के बदले घर 54 मिल सकता है, पर इसका गेन इतना नहीं था। जितना गेन था हमने पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट कर दिया। नेट आंसर आ गया इसका 0। समझ आया? खत्म हो, क्वेश्चन हो गया। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं कोई, है बस सिंपल था, घर बेचा, घर खरीदा, उसको टाइम से पहले बेचा, एग्जम्पशन वापस, फिर नया खरीदा, एग्जम्पशन दे दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैंने कहा ना क्वेश्चन पढ़ोगे ट्रिकी लगेगा, करते करते हो जाएगा, कुछ खास है नहीं इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। आप सबको समझ आया ये? पक्का? एक बार रीड कर लो फिर आगे चलते, जल्दी नहीं है, रीड कर लो एक बार, क्योंकि आराम से क्वेश्चन को 8 नंबर का बना सकते हैं। मैंने 8 नंबर का बनाने के लिए एक काम करना है, लिमिट डालनी 10 करोड़ की, बस रीड करो फिर आगे चलते हैं। और मैंने आपको फॉर्मेट अपने दे रखे हैं जो मैंने क्लास में कराया था आपको, इसके अंदर का फॉर्मेट छोड़ दो। नोट बना रखे बेटा, पहले नोट बनाया 24 महीने से ऊपर है, लॉन्ग टर्म हो गया। उसके बाद देखो पूरा नोट मैंने एक बार में 54 एक्सप्लेन कर दिया और 3 नोट डाल दिए। देखो क्वेश्चन समझ आया आपको? आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है या ट्रिकी है, टाइम लो। चाहो तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूं, 5 मिनट रफ में सॉल्व कर लो, इसको आगे चलते हैं। कर लो, ऐसे कर लेते, रुको वीडियो पॉज करता हूं, 5 मिनट रफ में सॉल्व कर लो, फिर आगे चलते हैं। और अगर वीडियो वालों रफ में सॉल्व करने के बाद भी ना आपको समझ आए, इस नंबर पे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। नोट चाहिए हो, कोई भी डाउट है कॉल कर लो, बता दूंगा मैं। आप सारे वीडियो पॉज करो, 5 मिनट सॉल्व करो क्वेश्चन को। चलो सुनो, एक बार मैं आपको ले जा रहा हूं मॉड्यूल पे 54F में। मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी होती है? 10 करोड़ होती है। 10 करोड़ कौन सी? फॉर्मूला लगाने के बाद या फॉर्मूला लगाने से पहले? 54F में फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय LTCG। ये करने के बाद जो आएगा वहां 10 करोड़ की लिमिट है, या कॉस्ट ऑफ द हाउस में ही लिमिट है 10 करोड़ की? कॉस्ट ऑफ द हाउस में ही लिमिट है। देखो हाँ बताया था सबको, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझो। 5 अलग केसेस हैं। नेट कंसिडरेशन दिया हुआ है, LTCG दे रखा है, कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस दे रखा है। अभी थर्ड कॉलम को छोड़ दो, पहले बताओ फर्स्ट कॉलम में नया घर कितने का लिया है आपने? फर्स्ट कितने नया घर कितने का लिया है? 12 करोड़ का। पर फॉर्मूला में लगाएंगे हम लोग 10 करोड़, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10 करोड़ डिवाइड बाय 15 इंटू 7.5। समझ आया?
फिर जो निकलेगा आपका एजम्पशन आ गया। सेकंड केस में अगर कितने का है 15 करोड़, फॉर्मूला कितना आएगा 10 डिवाइड बाय 20 इंटू 12। थर्ड में कितने का है 8 का, कोई दिक्कत नहीं है, 8 डिवाइड बाय 16 इंटू 12। फोर्थ में कितने का 10, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ में दिक्कत है 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, सॉरी 10 डिवाइड इंटू 6, 10 इंटू 6। पॉइंट समझ आ गया अच्छे से आपको ये? यानी फॉर्मूला लगाने से पहले जो कॉस्ट आएगी उसी में अमेंडमेंट है। सीए इंटर मॉड्यूल नंबर 3.433 पे एग्जांपल है ये, इसको अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन इससे आएगा मुझे लग रहा है इस बार। क्लियर? अच्छा एक और बता दूं मैं आपको, जो अमेंडमेंट आरएफए की हुई है ना, ये अक्टूबर से नहीं है, ये 1 सितंबर से है। याद आरएफए अमेंडमेंट जो मैं कह रहा था आपको, तो क्वेश्चन का ब्रेक करना पड़ेगा ना, तो अप्रैल से लेके अगस्त, सितंबर से लेके मार्च, वही तो बोल रहा हूं सितंबर है आज तो बताया था ये। हाँ एक मिनट, टीसीएस वाला अक्टूबर ही है, ये सितंबर है, अलग अलग डेट से हैं बेटा। तो टीसीएस बोल रहा था वो 1 अक्टूबर ही है, ये 1 सितंबर है हाँ मैंने बता दी सिंपल टेक्निक, नए वाला यूज करना, लिख देना वी हैव टेकन द अमेंडेड रेट्स, काम करता। चलो चलिए आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई ये क्वेश्चन यहां का नहीं है, ये टोटल इनकम के स्कैनर का क्वेश्चन है, मैंने उसका एक पार्ट निकाला है आपको समझाने के लिए। ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है, एक पार्ट निकाला है, जब टोटल इनकम करेंगे वहां दोबारा उठ के आएगा ये वाला। आई थिंक मई 22 से नवंबर 22 क्वेश्चन है, और देख लेते हैं क्या है। हमें क्या निकालना है, कैपिटल गेन्स। भाई ने वेकेंट लैंड बेचा 15 लाख का। एक मिनट, वेकेंट लैंड को अगर किराए पे चढ़ाता तो मुझे रेंट मिलता, एचपी अदर सोर्सेस। वेकेंट लैंड को बेचूंगा और सामने से घर खरीद लूंगा, 54 मिल जाएगा ना, एफ मिल जाएगा। हाँ वेकेंट लैंड को बेचूंगा, 4 वो बॉन्ड्स एनएचएआई वगैरह से मिल जाएगा। हाँ लैंड बिल्डिंग और बोथ, यानी वेकेंट लैंड बेच के 3 एग्जाम्पशन मिल सकती हैं, ईसी डबल ई एफ। ओके ठीक है, कितने का बेचा भाई ने, 15 लाख। जब बेचा उस दिन स्टैंप ड्यूटी कितनी थी, 19। क्या सेल प्राइस का 110% 19 लाख के ऊपर जा रहा है, नहीं। 15 लाख का 110% कितना होता है, 16.5। एसडीबी तो ज्यादा ऊपर है, तो एफईओ से क्या बन गया 19 लाख, कोई दिक्कत नहीं, 50 से लिख दिया। ओके भाई ने लैंड खरीदा कब था, 1996 में 3,40,000 का। जब भी 1 से पहले खरीदते हम क्या देखते हैं, 141 की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 लाख। एक मिनट रुक जाओ, 141 की फेयर मार्केट वैल्यू भी है, 141 की एसडीवी भी है। अब क्या करें, अब यहां गवर्नमेंट ने बोला सुनो भाई, जितनी ज्यादा वैल्यू 141 की होगी उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उतना गेन कम हो जाएगा, उतना टैक्स कम मिलेगा। और पता है ये एफएमवी कौन निकालता है, कोई भी वैल्यूअर्स जिन्होंने एक्चुअल कोर्स कर रखा होता है, वो आपसे 15-20 हजार रुपए लेते हैं, रिपोर्ट निकाल देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला क्या पता आपने उनको ज्यादा पैसा खिला के वैल्यू बढ़वा दिया। तो अगर उस दिन की यानी 141 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो गवर्नमेंट बोलती है अभी तुम कॉस्ट को साइड रखो, तुमने कितने का लिया था पहले बताओ, 141 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और 141 की फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है, कौन सा छोटा है, 6 की 5। अब इस 5 को कंपेयर करो कॉस्ट से, ज्यादा कौन सा है, कौन सा ज्यादा है, 5। तो कॉस्ट क्या मानेंगे 5, यानी फॉर्मूला क्या बना, 1401 की एसडीवी और 1401 की एफएमवी, विच एवर इज लोअर। जो लोअर आया उसे कंपेयर करो विद ओरिजिनल कॉस्ट, विच एवर इज हायर। ये बनती है तुम्हारी कॉस्ट। समझ आया, दोबारा सुन लो, 1401 की कॉस्ट कंपेयर बाय 1401 का एसडीवी, विच एवर इज लोअर। ये लोअर कंपेयर होगा विद ओरिजिनल कॉस्ट, विच एवर इज हायर। ये क्या बन गई कॉस्ट, इसा कर देंगे इंडेक्सेशन, यानी कॉस्ट क्या बन गई हमारी 5 लाख। आया समझ,
आप सिंपल है 348 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, आंसर आ गया। और कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, बस ये बताना चाह रहा था अगर 141 की एचडी भी दे रखी हो तो क्या करना है। सबका पॉइंट क्लियर है वाला? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है सर 340 का घर लिया था, उसमें खर्चे किए थे 15,000 के, वो क्या करना है? इग्नोर, कुछ नहीं करते हम पुरानी कॉस्ट ही ले नहीं रहे, पुरानी कॉस्ट नहीं ले रहे तो खर्चे कहां से आएंगे? इग्नोर कर दो। सबको क्लियर है? फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करो, लिखो, डालो, हेडिंग डालो, इफ एनी एसेट इज परचेज्ड बिफोर 01042001 01042001 the cost of acquisition for the purpose of capital gains, the cost of acquisition for the purpose of capital gains will be as follows, लिखो, ऐसे लिखना, SDV as on 01042001 और FMV as on 01042001 whichever is lower। जो ये लोअर निकल के आएगा इसे कंपेयर करेंगे विद द कॉस्ट, कंपेयर विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन whichever is हायर। ये बन गई आपकी कॉस्ट। जरूरी नहीं है, पहले घर महंगा था, फिर वहां मंजुलिका रहने पहुंच गई, या आपके घर के पीछे कब्रिस्तान निकल गया, हड्डियां निकल गई, प्राइस गिर जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स, केस टू केस। तो लेते, बिल्कुल लेते। ऐसा एग्जामिनेशन आ चुका है जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट ज्यादा थी तो वो लेंगे। पता है एक्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्ट में ये नहीं लिखा आपको हायर लेना है, एक्ट में लिखा है अगर 2001 से पहले घर लिया था और एक वैल्यू 2001 की गिवन है जो एसएससी के फेवर में है, कौन सी है? हायर। ये ऐसे होता है, एक्ट नहीं बताता हायर लोअर, वो कहता है या तो चॉइस ऑफ द एसएससी और विच एवर इज फेवरेबल, कौन सा लेगा? ज्यादा बारी लेगा भाई। क्लियर है बात ना? पक्का क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ये आज तक खाली एक बार आया है, सीए इंटर में, सीएमए में नहीं पूछा है, सीएस में नहीं पूछा है, पूछ सकते हैं। ये स्कैनर दिखाओ, बताता हूँ, स्कैनर दिखाओ, वो निकालो, टोटल इनकम, फिर एंड में होगा ना टोटल इनकम, तो एंड में होगा, पहले जा रही है बेटा, एंड में जीएसटी में नहीं, इनकम टैक्स में। 33 है, कब आया था एग्जाम में? May 22, क्वेश्चन नंबर 33, टोटल इनकम उसका एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 May 22, टोटल इनकम का एक पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। क्लियर? चलूं आगे। देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर लिए। स्लम सेल कवर किया, 112A कवर किया, एग्जेम्पशन कवर करी, एग्जेम्पशन की अमेंडमेंट बता दी मैंने आपको, और एसडी वाला पॉइंट बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं। मिस्टर गोविंद, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये कब बताया था? बताना कब आया था एग्जाम में? ये लिखा नहीं हुआ इसमें। हाँ, कब हो गया ये कब हो गया? नवंबर 19। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। ओके, कब हुआ भाई? तेरा 19 में हो गया होगा क्वेश्चन ये। चलो देखो, आओ पढ़ते हैं। अच्छा, डेट्स कम है ज्यादा है तो क्या बनाना है? लाइन। तुम बनोगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे तो आज, मैं तो जैसे ऐसे कर लूंगा यार। तुम बनाओ लाइन, चलो बनाओ लाइन बनाओ। हाँ, अब लाइन थोड़ी मारेगी किसी के ऊपर, लाइन बनाओ। ये देख, ये बैठा है लाइन नहीं बना रहा, बाबा जी। पॉइंट खाना जरूरी था, फिर जल्दी बना लेता। हाँ
चलो बना ली डायग्राम। देखो हुआ क्या, गोविंद ने 600 शेयर खरीदे थे वाई के 130 के हिसाब से 1981 में। ओ सॉरी, हाँ गोविंद ने 600 शेयर खरीदे थे 130 के हिसाब से 1981 में। वाई ने बोनस भी दे दिया कब, 86 में, यानी इसके पास 2001 से पहले हो चुके हैं 1800 शेयर्स। उन सबकी एफएम भी दे रखी है 141 की कितनी 900 और 31 की 2000। 18 मतलब ये आपको ले जा रहा है 112 ए के ऊपर, उसे भूल जाओ। हमें अभी चाहिए होती है 1401 की कॉस्ट, यानी ओरिजिनल कॉस्ट हमारे लिए कितनी हो चुकी है अब 900 पूरे 1800 शेयर्स के लिए। ये बात समझ आती है सबको, ठीक है। 31 जनवरी 2022 इसने 1000 शेयर को क्या बना दिया, स्टॉक इन ट्रेड। 45 सबसेक्शन 2 स्टॉक इन ट्रेड में क्या करते हैं, जिस दिन कन्वर्ट होता है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू बनता है आपका सेल प्राइस, पर गेन निकालते हैं उस साल जब शेयर सच में बिक जाते हैं, यानी यहां 2 गेन निकलते हैं, पीजीबीपी और कैप गेन्स भी। ओके चलो, शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे एट अ हाई ऑफ 2200 एंड क्लोज हुए फॉर 2100। एक मिनट, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन ये शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू हाईएस्ट कितने गई थी 2200 और क्लोज हुए थे 2100 पे। यहां पे ना क्लैरिटी नहीं है, मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं है कि हमें कौन सा प्राइस लेना होता है, हाईएस्ट या फिर क्लोजिंग। मैंने मॉड्यूल चेक किया, नहीं बता रखा, सीए फाइनल मॉड्यूल नहीं बता रखा, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा स्कैनर के कि हाईएस्ट लेना है या फिर क्लोजिंग लेना है। अब दिक्कत क्या है, आप पढ़ो, ये कह रहा है क्लोजिंग लेने को, ले रखा हाईएस्ट। अब समझ नहीं आ रहा, आप एक काम करना, पता नहीं है कौन सा एक्चुअली, आप घर जाके ढूंढना एक बार, कहीं आपको मिल जाए कि हमें एफएमवी कौन सा लेना होता है, उस दिन का हाईएस्ट या उस दिन का क्लोजिंग। क्लोजिंग होता है, श्योर है तू? कहां देखा था आपने? क्योंकि बुक में तो है नहीं क्वेश्चन ऐसा, मॉड्यूल में कोई क्लैरिटी नहीं होती ना। हाँ, जब वो दिन का जो हाईएस्ट वॉल्यूम की ट्रेडिंग होती है उसके जो हाईएस्ट होता है तब लेते हैं हाई। वो तो जो बोल रहा है वो तो अगर 2 स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना तो करते हैं, वो तो है ही नहीं पॉइंट यहाँ पे भाई, वो तो मुझे पता है। हाँ आप क्या बोल रहे हो बेटा? क्लोजिंग ले रखा है ना, ठीक है, यानी हम भी क्लोजिंग उठाते हैं फिर। पर मुझे प्लीज क्लैरिटी बता देना, वीडियो वालों आपको तो बता देना प्लीज कौन सा लेते हैं हाईएस्ट। अभी काम करते हैं फिलहाल के लिए हम लोग ले लेते हैं क्लोजिंग, आंसर चेंज हो जाएगा बुक से हमारा। हम क्या लेंगे अभी के लिए, क्लोजिंग। पर आप मुझे बताओगे देख के, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है चल, एक काम करो, सुनो, अभी आप हाई लो, हाई क्यों लो, आंसर मैच हो जाएगा आपका। फिलहाल के लिए हम काम करते हैं, हम इसको इसे क्या मान लेते हैं, क्लोजिंग। कितना 2200, ताकि हमारा आंसर ना कटे, क्योंकि इसके अंदर में आंसर मैच हो जाएगा हमारा। पर आप बता देना मुझे क्या लेते हैं, ठीक है? हाँ भेज देना। अभी के लिए हम क्या मान रहे हैं, क्लोजिंग कितना है 2200, ठीक है? चल आ जाओ। ओके चलिए इसका बेसिस क्या निकाल लेते हैं पहले। एफएमवी एज ऑन कन्वर्जन कितना हो गया 2200, यानी ये बन जाएगा मेरा सेल प्राइस। सेल प्राइस हो गया 2200। अब इस पे लगाते हैं 112 ए, क्योंकि 112 ए लगेगा इसके ऊपर। आओ निकाल, कितने शेयर कन्वर्ट करे इसने, 1000। आ जाओ 1000 पे आ जाओ। एफईओसी क्या बन गया 2200 इंटू 1000, 22 लाख। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है? एक्सपेंशन ट्रांसफर है नहीं, नेट आ गया कितना 22 लाख। आ जाओ आ गया। 77 को इसने बेचे ये शेयर्स, एक मिनट, सारे बेच दिए, वेरी गुड, सारे 1800 ही बेच दिए। सबसे पहले काम करते हैं, निकाल लेते हैं पीजीबीपी, ठीक है? पीजीबीपी के लिए कितने शेयर बेचे इसने, पहले 1000 वाले निकालते हैं। 1000 वाले कितने के बेचे हैं 2400, ये आ गया। जो वहां का होता है सेल प्राइस, वो पीजीबी का बनता है कॉस्ट प्राइस, 22 लाख माइनस कर दिया, ठीक है? याद है आपको, याद आ रहा है शॉकिंग थोड़ा बहुत? जब हम कन्वर्ट करते हैं कैपेसिटी स्टॉक इन ट्रेड में, जो कैप गेन्स का होता है सेल प्राइस, वो पीजीबी बनता है कॉस्ट प्राइस, माइनस कर दिया। अच्छा एसटीटी पे किया है, कितना एसटीटी पे किया, अमाउंट नहीं दिया, कुछ नहीं है, कुछ अमाउंट नहीं है, ठीक है? कुछ अमाउंट नहीं है तो मान लो 1 कितना 0.1%, 0.1 होगा, 0.1
0.1 तो हो गया, 24 लाख का 0.1%, नहीं 1% हो गया, कितना लिया है, 1% लिया ना, 0.1%, हाँ 0.1 लिया ना, ठीक है 0.1 ठीक है। तो ये भी लिख लो कहीं पे, अगर एसटीटी ना गिवन हो कितना मानना है आपको, 0.1% ऑफ द सेल प्राइस, ये लिख लो कहीं ना दे रखा हो तो। एसटीटी नहीं दिया हो तो 0.1% ऑफ द सेल प्राइस। अब देखो क्योंकि हम निकाल रहे हैं पीजीबीपी, एसटीटी माइनस करना पड़ेगा हमको, हमने कर दिया माइनस, मेरा सिंपल सा आ चुका पीजीबीपी 197,600। यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, पक्का क्लियर है। अब चलते हैं कैपिटल गेन्स के ऊपर। कैप गेन्स में भी 1800 शेयर बिके हैं, जिसमें 1000 कौन से हैं, स्टॉक वाले, 800 हैं कैप एसेट वाले। आ जाओ बात करते हैं 800 शेयर की बात करते हैं। एफवीओसी 2400 के हिसाब से बेचा, क्योंकि इसने पूरे 1800 बेचे हैं 2400 के हिसाब से। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ 800 शेयर्स की, जो 1000 स्टॉक बन चुके उसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पे। 800 बेचे, एक्सपेंस आ गया, नेट कंसिडरेशन आ गया। एक मिनट, अब आ जाओ, ये शेयर इसने लिए कितने के थे, सॉरी यहाँ तो 112 ए लग जाएगा ना, 112 ए लगाते हैं चलो। 112 ए के लिए एफएमवी कितना है, 2200, सेल प्राइस कितना है 2400, विच एवर इज लोअर, कितना हो गया 2200, और एक चेयर की वैल्यू कितनी है, नहीं सॉरी एक मिनट को, सॉरी एक मिनट, सॉरी ये तो है ही नहीं ना, ये प्राइस है यहाँ, सॉरी हाँ, बेचा कितना का इसने 2400, 31 जनवरी 18 वैल्यू कितनी है 2000, विच एवर इज लोअर 2000, उसे कंपेयर करते हैं कॉस्ट 900, विच एवर इज हायर 2000, दोबारा कितने का बेचा था 2400 सेल प्राइस, 31 जन की कितनी वैल्यू है 2000, विच एवर इज लोअर 2000, ओरिजिनल कॉस्ट 900 हायर 2000, 2000 आ गया, 2000 इंटू 800, 16 लाख की कॉस्ट, लॉन्ग टर्म निकल गया 3,20,000, 112 ए वाला है, यहां कोई दिक्कत किसी को, पक्का क्लियर है यहां तक, साची काजल एलसी। अब चलते हैं 1000 शेयर पे, जिसको हमने क्या माना है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का एफपीओसी क्या बनता है, कन्वर्जन वाला, जो हमने क्या माना है क्लोजिंग वाला, कितना 2200 बन गया, 2200 यही बना था पीजीबी का कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंस है नहीं, नेट आ गया। अब आ जाओ इसके ऊपर, देखो यहां पे इसने क्या किया है, यहां इसका इंडेक्सेशन कर रहा है, क्यों इंडेक्सेशन कर रहा है, क्योंकि इसने कन्वर्ट कर दिया था ना। हाँ अब देखो कैसे 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 निकाला होगा, इंडेक्सेशन कैसे किया होगा, देखो यहां पे अब मैंने निकाल नहीं रखा, कोई बात नहीं मैं निकाल देता हूं, चलो ठीक है। कॉस्ट कितनी मानी हमने इसकी, देखो सुनो कितने शेयर है, 1000 शेयर्स इंटू 900 कितना आया 9 लाख, इंटू एक मिनट 348 मत करना, 2000 कब कन्वर्ट कब किए थे हमने, हमने कन्वर्ट कब किए, किस पैसे कन्वर्ट किए हैं, 21 पैसा, कितना सी आई है 317, ये 7 है ना, 317 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है 853 आ रहा है, कितना आना चाहिए, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड, कितने का था, 1000 शेयर कन्वर्ट किए, 1000 इंटू कितना प्राइस है 900 इंटू 317 है, एक मिनट कन्वर्ट कब किया था हमने, कन्वर्ट कब करे हैं 21 में, कितना है 317 है, 317 डिवाइड बाय 100 इतनी आ रहा है, मैंने कैसे निकाला यार ये, एक सेकंड यार, ये कैसे है 27 लाख इनका, वही देख रहा हूँ, एक मिनट यार, एक मिनट रुको, इसके अंदर में कितना अमाउंट आ रहा है 2709 ना, बता कैसे निकाला उन्होंने, 20 किससे आ रहा है उनका, सर हमने जो 9 लाख किया है ना, वो 1000 into 2000 कर रहा है, 2000 से कर रहे हैं, क्योंकि बोनस उससे क्यों करेगा वो, एक मिनट रुको, अरे क्योंकि सर बोनस कह रहे, हाँ तो वैल्यू तो एक चार एक की लेंगे ना, एक मिनट रुको,
एक मिनट रुको, मुझे बताना स्कैनर में हमने कन्वर्ट किस दिन किया था? हाँ, कन्वर्ट डेट क्या है? 30/31/2022, यानी 21-22 साल हो गया। और आप कह रहे हो वो ले रहा है 301, यानी वो ले रहा है 20-21 की डेट, वो गलत ले रहा है। ठीक है, लेते हैं आंसर को हम 21-22 का लेंगे, 317 आ रहा है। ठीक है, चेंज कर लेते हैं आंसर। हमने क्या किया यहाँ पे, 100 शेयर थे, नहीं 1000 शेयर थे, कितने के? 900 के हिसाब से इंटू 317 डिवाइड बाय 100, कितनी आ रही कॉस्ट? 2853,000। तो लॉस निकल के आ जाएगा। कितना लॉस आ रहा है? 22 लाख का बेचा, 28 कॉस्ट थी, 6,53,000 का आपका लॉस निकल के आ गया। ठीक है, ऊपर निकला था आपका गेन 320 का। नेट बताओ कितना आ रहा है? 653 का लॉस, 320 का गेन, कितना? 3,33,000। ये आपका नेट आ गया लॉस। ठीक है, ये लॉस है। और पीजीबीपी की आपकी इनकम है कितनी? 197,600। दोनों को प्लस माइनस करना है एक बार जीटीआई के लिए। 1,97,600 इनकम है बीजेपी की, और 333 का लॉस है। 135,400 आपका नेट लॉस आ गया जीटीआई में। जीटीआई ये ठीक कर लेना आंसर को एक बार, ये आ रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था ये देखो। इस क्वेश्चन में आपके पास शेयर कितने के थे? 600 शेयर थे आपके पास, 1200 मिल गए बोनस, आपके पास हो गए 1800 शेयर। ये सब 2001 से पहले हुआ। 2001 की वैल्यू दे रखी है 900, इन पूरे 1800 शेयर की वैल्यू बन चुकी है 900। अब हमने क्या किया, 1000 तो कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, 800 को रख लिया ऐसे ही। जिन 800 को बेचा वहां 112 ही लगा दिया हमने। वहां पे क्या किया, एफपीओसी और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर कंपेयर किया विद द कॉस्ट, ये बन गया आपकी कॉस्ट। वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, यानी इस 800 में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर आ गया होगा 320 आपका। चैलेंज था उन 1000 शेयर का जो कन्वर्ट किया हमने स्टॉक में। पहला चैलेंज क्या था, जब कन्वर्ट किया उस दिन एफएमवी क्या लेना है, हाईएस्ट वैल्यू या क्लोजिंग वैल्यू। जहां आप मुझे बता रहे हो क्लोजिंग लेना है, तो हमने फिलहाल के लिए आंसर मैच करने के लिए 2200 को बना दिया क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, क्लोजिंग माना जब हमने फिर क्या किया, उस क्लोजिंग से कर दिया इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या हुआ, एक की कॉस्ट इंटू जिस ईयर कन्वर्ट किया वो ईयर अपॉन 100। आंसर आ गया, प्लस माइनस करा नेट। समझ आएगा? मुझे एक और चीज चेक करनी है इसके अंदर, एक सेकंड बस। ठीक है, चलो आपने मुझे ये बताना है एफएमवी क्या लेते हैं, क्लोजिंग या फिर हाईएस्ट। खैर क्वेश्चन समझ आ गया आपके वाला। इसमें अगर दिक्कत है भी तो कन्वर्जन वाले में है, बाकी 800 में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फ्री के मार्क्स उठा सकते हो वहां से आराम से आप लोग। बाकी इसमें गलती क्या थी, इसमें 301 ले रखा था, 317 लेना था हमको। पॉइंट के वाला पक्का? ठीक है, ये हो गया। हाँ एक मिनट, ये ठीक कर दूं, नेट आएगा 135,400 का लॉस। हाँ ये लो, पिक ले लो इसकी, बड़ा पहले इसे ले लो। एक मिनट, ले ले पूरा ले ले। डन, अब ये ले लो। हाँ ले, उसमें डाल देना, मॉनिटर ग्रुप में डाल दे, मॉनिटर में डाल देगा वो। समझ आ गया? अच्छा, अब हमारा कैप गेंस का एक क्वेश्चन रहता है। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है मई 22 में आया था, पर इस पे लग रहा है टॉपिक डीम डिविडेंड का, तो क्या कहूंगा आपको मैं नेक्स्ट क्लास में। परसों करते हैं 10 सोर्सेस, उसमें कराऊंगा क्वेश्चन को आपको सॉल्व में, वो रिवाइज करके आना परसों के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय। एक